तो क्षत्रिय धर्म हमेशा से यही सिखाता है कि बहन बेटियों की हिफाजत करना, बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करना, अपमानित करना नहीं सिखाता। हमें तो उनके क्षत्रिय होने पर ऐसा कोई धर्म भारत का बता दो जिस धर्म में महिलाओं को अपमानित करने का व्याख्या हो। सीधा सा सवाल है कि कोई भी केवल अरे यार फिर प्रपोज किया, कोई उनकी बहन बेटियों को प्रपोज कर दे, कितना बुरा लगेगा। हम ये बिल्कुल इस चीज के खिलाफ। देश की सभ्यता और संस्कृति नारी सुरक्षा की बात करता है, नारियों को पूजने की बात कहता है, उस देश में अगर इस तरीके के विकृत और मानसिक दिवालियापन के शिकार लोग होंगे तो उनको जेल के अंदर भेज देना चाहिए ताकि उनका इलाज होना चाहिए, उनको पागल खाने में भर्ती करना चाहिए। अपराध नहीं है, अपराध नहीं है। तुम पत्रकार हो, तुम्हारा काम है पत्रकारिता करना, दलाली करना थोड़ा। जिस हिसाब से पत्रकार दलाली करते तो लोगों को पंचायत भी ना करना पड़े। राजनीति नहीं कर रहा आज के डेट में, बताओ। राजनीति से प्रेरित होकर ही वो लोग काम करने लगे, तभी तो ये देश का। योगी जी के साथ फोटो है तो योगी जी उस पर एफआईआर तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप बताओ। फोटो तो कोई किसी के साथ यार फिर वही बात, फोटो है ठीक है। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना भाई, इकरा हसन उत्तर प्रदेश की बेटी है। एक मुख्यमंत्री के नाते क्या योगी आदित्यनाथ को उसके योगेंद्र राणा के घर पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए? दिख रहा अंधे हो, आपको दिख रहा है ना? मोदी फिविया है। अरे मोदी फिविया की बीमारी है। आपको नेपाली सिंह नहीं दिख रहा, सिपाही सिंह नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा। इसका मतलब आप रोटी नहीं खाते, आप गोबर खाते। आप गोबर खाते ना, आपको नहीं दिखेगा सत्ता का आदमी, और आपकी औकात भी नहीं है कि आप उन चीजों को दिखाओ। मैं कह रहा हूँ अरे यार सुन ही नहीं रहे ना आप। उत्तर प्रदेश में तो वही उछल रहे हो तुम, तो ऐसे पत्रकार हो जैसे कुत्ते की पूंछ पर लात रख दिया और कुत्ता बिलबिला जाता है। अगर अधिकारी बिजी है, अगर अधिकारी दूसरे कोई व्यक्ति की सुन रहा है तो क्या जरूरी है कि कोई आया तो उनको हटा दे और जनप्रतिनिधि को आने दे? कमाल की बातें करते हो, कितना दिमाग है तुम्हारे में। ये सब दलाली का असर है। चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, वो अधिकारी की बात हो रही है, उछल तुम रहे हो। मुरादाबाद से करनी सेना के उपाध्यक्ष हैं, वो एक कह रहे हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ और ओवैसी से जीजा करवाना चाहता हूँ। देखो, जिस देश में बेटियों को पूजने की परंपरा हो, सम्मान देने की बात हो, और साफ साफ सनातन परंपरा में, मैं सनातन का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आपने करनी सेना की बात की, तो निश्चित तौर पर करनी सेना यानी क्षत्रियों का सेना। तो क्षत्रिय धर्म हमेशा से यही सिखाता है कि बहन बेटियों की हिफाजत करना, बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करना, अपमानित करना नहीं सिखाता। हमें तो उनके क्षत्रिय होने पर भी शक है, क्योंकि एक सच्चा राजपूत, एक सच्चा क्षत्रिय अपनी मातृभूमि के लिए, अपने मातृभूमि के बेटियों के लिए, बहनों के लिए अपना सर कटा सकता है। उसके लिए कभी भी अपभ्रंश, अपमानित करने वाली बातें नहीं बोल सकता है। करनी सेना को चाहिए कि ऐसे लोगों को पद मुक्त करना चाहिए, क्योंकि ये करनी सेना का नाम बदनाम होता है, खास करके राजपूत समाज का नाम बदनाम होता है। निश्चित तौर पर कुछ गुंडे मवाली किस्म के लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा प्रांत के नाम पर उन्माद फैलाते हैं। ये देश भर में चला हुआ है, एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है देश में। कारण एक ऐसी सरकार जो निकम्मी है, निठल्ली है, कमजोर है, जिसके कारण हर कोई मुंह फाड़ के आ जाता है, नफरत की भाषा बोलता है, हिंसा की भाषा बोलता है, भ्रष्टाचार करता है, तमाम तरह की चीजें हैं। आपने देखा होगा करनी सेना के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बात आप कह रहे हैं, हम समझते हैं कि वो पारिवारिक आदमी नहीं है, सामाजिक आदमी नहीं है। अगर वो सामाजिक होता, उनके घर में भी बहन बेटियां हैं, उनकी घर में भी महिलाएं हैं। अपनी वाइफ से परमिशन लिया ना उन्होंने करने की यार शादी। सुन लो ना यार, तुम कुछ भी बकते रहते हो, पत्रकार लोगों का काम ही यही है। हम क्या कह रहे हैं, ऐसा कोई धर्म भारत का बता दो जिस धर्म में महिलाओं को अपमानित करने का व्याख्या हो। सीधा सा सवाल है कि कोई भी केवल अरे यार फिर प्रपोज किया, कोई उनकी बहन बेटियों को प्रपोज कर दे, कितना बुरा लगेगा। हम ये बिल्कुल इस चीज के खिलाफ है। जिस देश की सभ्यता और संस्कृति नारी सुरक्षा की बात करता है, नारियों को पूजने की बात कहता है, उस देश में अगर इस तरीके के विकृत और मानसिक दिवालियापन के शिकार लोग होंगे तो उनको जेल के अंदर भेज देना चाहिए ताकि उनका इलाज होना चाहिए, उनको पागल खाने में भर्ती करना चाहिए, ताकि वो देश के किसी भी जाति धर्म की बेटी हो, किसी भी राज्य की बेटी हो, कोई भी अगर बेटियों पर अगर घूर के भी देखता है तो उसकी आंखें निकाल लेनी चाहिए। सीधी सी बात। एक दिन पहले घटना हुई थी कि एडीएम पर आरोप लगा रही थी इकरा हसन के, बोल रही थी कि नो गेट आउट और दफ्तर मेरा, मैं मालिक हूँ। निश्चित तौर पर कुछ अफसर भी इस तरीके की जो मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं और कुर्सी के अहंकार में, उनको ये सोचना चाहिए एडीएम को कि एक चुनी हुई लोकसभा की सांसद है। इकरा हसन ने भी किया ना। क्या गुंडागर्दी कर दी? आपकी भैंस खोल ली, आप खेत जोत लिया,
वो भी तो तो एडीएम है, फिर तो वो भी अरे रखते हैं भाई ना। फिर वही बात, अधिकार देखो, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आपस में सामंजस्य होना चाहिए। आप समझो, अगर जो लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर अफसर राजनीति से प्रेरित होकर काम करें, तो इसी के लिए एक दोहा बना है, सचिव वैद्य गुरु तीनों जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तंती कर होई बे गई नास। इसलिए तो देश का यह हाल हो रहा है। हर आदमी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। महापंचायत तक की बात कर रहे हैं आप, किसान नेता हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, हाँ। वो इतना बड़ा अपराध हो गया क्या? अपराध नहीं है, अपराध नहीं है। तुम पत्रकार हो, तुम्हारा काम है पत्रकारिता करना, दलाली करना थोड़े ना है। जिस हिसाब से पत्रकार दलाली करते तो लोगों को पंचायत भी ना करना पड़े, ना करे। बताओ क्या खबर दिखाते हो? एक रास्ते में शिकायत कर दी, बात यार सुन ही नहीं रहे ना। डीएम ने जांच के आदेश दे दिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर वो गलत है तो उस पर एफआईआर होना चाहिए। अधिकारी को राजनीति में घसीटना कहाँ तक सही है? यार कौन सा अधिकारी राजनीति नहीं कर रहा आज के डेट में? बताओ, राजनीति से प्रेरित होकर ही वो लोग काम करने लगे, तभी तो ये देश का ये हाल हो रहा है। अगर राजनीति से प्रेरित नहीं होता तो देश में तमाम वो मेडिकल की संस्थाएं हैं। सुनो, अब नहीं बोलोगे, अब तो सत्ता का फेविकॉल गले में अटक गया। प्रधानमंत्री के बगल में बैठा हुआ आदमी मौतों का सौदागर जो नकली दवाई बनाता है। सोचो, अगर वो आरजेडी का होता, वो सपा का होता, वो किसी दूसरे विपक्ष का, कांग्रेस का होता, तो आप मीडिया के लोग क्या कहते कि राहुल गांधी तो मौतों के सौदागर को लेकर घूम रहे हैं। कभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री एक ऐसे मौतों के सौदागर को बगल में बैठाते हैं और उसकी तारीफ करते नहीं सकते हैं, जिसके नकली दवाई से कई जिंदगियां खत्म हो गई, कई लोगों को अपंग होना पड़ता है। ऐसे लोगों को सजाए मौत की सजा होनी चाहिए। कभी आपने जीवेश मिश्रा पर अपने चैनल पर दिखा दो, अगर एक भी प्रोग्राम में आपने एक भी इंटरव्यू किया हो। क्यों? इस तरीके से योगेंद्र राणा का फोटो भी योगी के साथ हो रहा, तो इसके लिए योगी जिम्मेदार हो जाएंगे क्या? देखो सुन लो, पहले बात सीधी से, खुशबू छुपाई नहीं छुपती है और संबंध छुपाए नहीं छुपता है। योगी जी के साथ फोटो है तो योगी जी उस पर एफआईआर तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप बताओ। अब फोटो तो कोई किसी के साथ यार फिर वही बात, फोटो है ठीक है, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना भाई। इकरा हसन उत्तर प्रदेश की बेटी है। एक मुख्यमंत्री के नाते क्या योगी आदित्यनाथ को उसके योगेंद्र राणा के घर पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए? आप बताओ, नहीं चलाना चाहिए? एफआईआर कर तो दिया। यार सुन नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूं? जिस तरीके से आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा में सीआईएसएफ के जवान को पीटा गया, जिस तरीके से पुलिस वाले के जीप गाड़ियों पर हमला किया गया, जिस तरीके से दुकानों पर हमले किए गए, अब तुम ही सोच लो, अगर वो कोई मुसलमान होता तो न्यूज का ट्रेंड क्या होता? हमारे कहने का मतलब है, निष्पक्ष तरीके से जो लोग गलत हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी जाति और धर्म का हो। आपको लगता मैं है मानता हूं आपको कि लगता है योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय हैं। आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय क्रिमिनल हैं जो समानांतर सरकार चला रहे हैं? क्या उस पर कोई कार्रवाई होती है? क्या उसके घरों पर बुलडोजर चलता है? विपक्ष क्या में जातिवाद भी दिख गया अपराध में? आपको नहीं दिख रहा? अंधे हो? आपको दिख रहा है ना? मोदी फिविया है। अरे मोदी फिविया की बीमारी है। आपको नेपाली सिंह नहीं दिख रहा, सिपाही सिंह नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा। इसका मतलब आप रोटी नहीं खाते, आप गोबर खाते। आप गोबर खाते ना, आपको नहीं दिखेगा सत्ता का आदमी, और आपकी औकात भी नहीं है कि आप उन चीजों को दिखाओ। मैं कह रहा हूं इस तरीके से तो एडीएम भी अरे यार सुन ही नहीं रहे ना आप। उत्तर प्रदेश में तो वही चल रहा है। चल क्या रहा है? किसी थाने में जाओ तो वही मिलेगा, कहीं किसी नुक्कड़ पर जाओ कोई बाहुबली मिलेगा तो उसी का मिलेगा। कानून का राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आपको पता अच्छा, नहीं? कानून का राज है? और क्या? लखनऊ वाली पीड़िता के बारे में कुछ बताओगे? कानून का राज है तो जमानत पर छूट के आया और उसे झाड़ी में फेंक दिया, ये कानून का राज है? क्यों नहीं उसके घर पर बुलडोजर चलाया? बताओ ना यार, कुछ भी बोलते हो यार। उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा दिन है जहां जिस दिन महिलाओं के साथ दरिंदगी नहीं होता है, छेड़छाड़ नहीं होता है? बताओ, कानून का राज है? कर रहे हैं क्या हैं? योगी जी फिर गलत कर रहे हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, महिला जीरो सुरक्षित है, टॉलरेंस पे पुलिस सब काम कुछ है। करती है, योगी जी कहते हैं ये बात। आपका दिमाग क्या है? कोई आदमी को दिया है कि पत्रकार साहब आपका कान कौवा लेके भाग रहा है, तो आप कान देखोगे कि कौवा को देखोगे? लेकिन अरे भाई, योगी जी- अरे तो योगी जी की बात को नकार नहीं सकते है ना सर? कैसे? नकार नहीं सकते। राजा हरिश्चंद्र के भाई है वो। अरे राजा हरिश्चंद्र के दूसरे अवतार हैं कि उसने जो कहा, फिर वही बात, फिर वही बात। लेकिन पंकज जी, योगी जी ने कहा कि ये लातों के भूत हैं, बात तो नहीं मानते, इन पे लात पड़ेगी तभी मानते हैं ये अरे लोग। तो भाई तो लतियाइए ना योगेंद्र राणा को, क्यों नहीं लतिया रहे? किसी ने रोक रखा है? अरे लतियाइए ना उसको, सिपाही सिंह को जो आतंक फैला रहा है, लोगों को ये कर रहा है, शोषण कर रहा है। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? जो सीआईएसएफ मारने वाले, सीआईएसएफ को मारने वाले लोगों पर क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं पुलिस की गाड़ी पर हमला करने वाले बस्ती में हुआ था, क्यों नहीं उस पर घर पर बुलडोजर चलाते आप? मुंह देखल पंचायती मत करो यार।
मानता हूँ कि चांदी के चंद सिक्कों के लिए मुजरा गाते हो, तो पत्रकारों का यही काम बचा आपको है। लगता है कि महापंचायत होनी चाहिए मुजफ्फरनगर? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आप अधिकारी हैं, अधिकारी के प्रति मर्यादा रखिए। आप अगर कोई चुना हुआ जनसेवक अगर कार्य नहीं करेगा, अधिकारियों से मिलकर अपने जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, जनता, अगर उनका काम नहीं कराएगा तो क्या करेगा? किस लिए वो लोग चुनते हैं? लेकिन कि हमारा अधिकारी अगर दूसरी जगह कहीं बिजी है तो जरूरी थोड़ी है कि जनप्रतिनिधि को अंदर आने दो, बाकी सबको भगा दे। यार तुम भी क्या, कितना मिला है भैया? उछल रहे हो तुम तो। ऐसे ऐसे पत्रकार हो जैसे अरे, कुत्ते एक की बात- पूंछ पर लात रख दिया और कुत्ता बिलबिला जाता है। अगर अधिकारी भाई- बिजी है, अगर अधिकारी दूसरे कोई व्यक्ति की सुन रहा है तो क्या जरूरी है कि कोई आया तो उनको हटा दे और जनप्रतिनिधि को आने दे? कमाल की बातें करते हो, कितना दिमाग है तुम्हारे में। ये सब दलाली का असर है। चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, वो अधिकारी की बात हो रही है, उछल तुम रहे हो। अरे तो अरे भैया- अधिकारी भी तो इंसान है ना। अरे भाई, तो किसने कहा कि वो जानवर है? मैंने तो नहीं कहा ना। एक प्रोटोकॉल होता है, सुन लो। प्रोटोकॉल समझते हो? प्रोटोकॉल क्या होता है? वो माननीय सांसद हैं क्षेत्र की, तो जाहिर सी बात है कि इस देश में प्रोटोकॉल है कि विधायक का, सांसद का, बड़े अधिकारी का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का